जय हिंद। आज हम इतिहास में वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता है? वैदिक संस्कृति। 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, ये नगरीय ग्रामीण। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद समृद्ध रूप से वैदिक साहित्य माने जाते थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों को क्या कहा जाता था? वैदिक संहिता। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता था? ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित था? ऋग्वेद। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? त्रयी या वेद त्रयी। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। इनमें कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए? प्रथम और 10वां। ऋग्वेद की रचना गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने की। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? विश्वामित्र। 8वें मंडल के रचनाकार किन 2 वंशों में संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे? कर्ण और अंगिरस वंश। स्त्रियों ने भी वैदिक रचनाओं की रचना की। इनमें से पूर्व रचनाकार का क्या नाम था? लोपामुद्रा। द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांश ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए, इसलिए इन मंडलों को क्या कहा गया? वंश मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता। प्रोफेसर मैक्स मूर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? मध्य एशिया। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का क्या कहा गया? नदीत्मा। ऋग्वेद में सरस्वती एवं द्रवती नदियों के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सप्त सिंधव। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है जिसमें एक देवत्व तथा एक अर्थ का ही प्रतिपादन रहता है? सूक्त। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? खिल। ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? जैन अवस्था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिला? ऋग्वेद। सामवेद में 1603 तथा 1810 गैर रचनाएं हैं, जिनमें से मूल रचनाओं की संख्या मात्र 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से लिया गया है। इन रचनाओं का गायन किस यज्ञ के अवसर पर किया जाता था? सोम यज्ञ। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई मानी जाती है? सामवेद। यजुर्वेद एवं कर्म कांडीय वेद है, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है। इस वेद के पुरोहित कहलाते थे अधार्यु। किस वेद में सर्वप्रथम राजस्व तथा वाजपेयी यज्ञों का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। अंतिम वेद अथर्ववेद की रचना अर्थवर्ण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अथर्वांगिरस वेद। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इसमें किसको कुरुआ का राजा कहा गया? परीक्षित। अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। इसके किस सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ? भूमि सूक्त। किस साहित्य में वेदों के सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? ब्राह्मण। आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों में रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में किस तरह के गुणों पर बल दिया गया? नैतिक गुणों पर। उपनिषदों को वेदों भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की रचना किस भाषा में की गई? साहित्यिक संस्कृत। पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में आया? बृहदारण्यक उपनिषद। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्व एवं जयते किस ग्रंथ में लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। वेदांगों की संख्या में 6 हैं। धनुर्वेद, युद्धकला, गंधर्व वेद, संगीत, शिल्प वेद, स्थापत्य तथा आयुर्वेद। जीवन विज्ञान क्या है? उपवेद। स्मृतियां वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति। इसका लेखन किस काल में किया गया? शुंग काल, लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व। आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य होगाज को अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। इसमें 1400 ईसा पूर्व में किन 2 शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख है? हित्ती तथा मितन्नी शासकों। भोगाज को अभिलेखों में मितन्नी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं तथा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के आह्वान का उल्लेख मिलता है। इनमें क्या अग्निगामी का नाम है? नहीं।
दूसर मत भांड संस्कृति का रचयिता किसके माना जाता है? आर्यों को। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था और कृषि का स्थान गौड़ था। उनके पुरुष प्रधान समाज में किस पशु का सबसे अधिक महत्व था? घोड़ा। भारत में आर्य ईरान होते हुए आए थे। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं। उस ग्रंथ का क्या नाम है? अवेस्ता। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ था? पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। किसको नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी का सबसे पवित्र नदी कहा गया? सरस्वती नदी। किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? सरस्वती। आर्य लोग तांबा कहाँ की खानों से प्राप्त किया करते थे? खेती राजस्थान। आर्य लोग जहाँ सबसे पहले बसे उसे पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सब सिंधु। भारत आने पर आर्यों का दास और दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से किनकी हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है? दस्यु हत्या। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता को पवित्र कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। इस देवता का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था? इंद्र। वह ऋग्वैदिक देवता कौन था जिनको ऋतु अथवा सृजनात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है? वरुण। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। आर्यों के 5 कबीलों अनु, द्रहु, पुरु, यदु, तुर्वस को क्या कहा जाता था? पंचजन। भारत भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। इनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। भारत राजवंश और 10 राजाओं 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुई लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? दसराग युद्ध। पुष्करणी यानी रावी नदी के तट पर हुए दसराग युद्ध में भरतों के राजा सुदास की जीत हुई। प्रतिद्वंदियों के राजा कौन थे? पुरु। ग्राम 20 वजन आर्यों के कबीलाई समाज की उच्चतर इकाई थी। कई गांव को मिलाकर उपयुक्त में से कौन सी इकाई बनती थी? 20 ग्राम या प्रधान ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था। कई विषयों से मिलकर बने एक जन का प्रधान कौन होता था? राजा। ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार हुआ है? 275 बार। सभा समिति विदत तथा गण आर्यों की कबीलाई परिषदें थीं। इनमें से विदत आर्यों को सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। जिनमें से किन परिषदों में महिलाएं भाग लेती थीं? सभा एवं विदत। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी जिसके पास राजा की नियुक्ति पदच्युत व उस पर नियंत्रण का अधिकार था। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान। वैदिक काल में गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। न्यायाधीशों को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न विनायक। कुल यानी परिवार सबसे छोटी या मूल इकाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? कबीला। वैदिक काल में कौन सी शासन पद्धति प्रचलित थी जिसके तहत कभी कभी शासक का चुनाव भी होता था? राजतंत्रात्मक। वैदिक काल में राजा का मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना, कबीलों की रक्षा के लिए युद्ध करना, धन धान्य के लिए कबीलों की ओर से प्रार्थना करना। इसके बदले में प्रजा राजा को क्या देती थी? बलि, एक प्रकार का स्वैच्छिक कर। सभा समिति विदत और गण ऋग्वैदिक काल की जनसभाएं थी। इनमें से किसमें विवादों का निपटारे के लिए महिला और पुरुष दोनों भाग लेते थे? विदत। वेदों में राजा का चुनाव करने की वजह से किन दो सभाओं को प्रजापति की द्विता यानी पुत्रियां कहा गया? सभा और समिति। सभा और समिति विदत और गण में से सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। राजा द्वारा मंत्री परिषद की स्थापना की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था और उसके बाद सेनानी का स्थान होता था। ऋग्वैदिक काल के 2 महान पुरोहित कौन हुए? वशिष्ठ और विश्वामित्र। वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं होती थी। इसके स्थान पर कौन सी कबीलाई टोलियां युद्ध करती थी? व्रातगढ़, ग्राम और सर्द। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। आर्य समाज में नारी का पर्याप्त सम्मान होता था। ये समाज किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। किस मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है जिसे शूद्र शब्द का भी प्रथम उल्लेख मिलता है? 10वां मंडल। वैदिक काल में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, इसके बावजूद उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार, देवर के साथ सहवास करने की अनुमति होता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने एवं संपत्ति विषयक अधिकार नहीं प्राप्त थे। क्या इस काल में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? नहीं। संयुक्त परिवार की प्रथा थी तथा पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकार होता था तथा पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता था। भूमि पर निजी अधिकार होता था या सामूहिक सामूहिक अधिकार। कृषि संबंधी प्रक्रिया में संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किस एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है? यव। वैदिक कालीन आर्य मुख्य रूप से पशुचारण, कृषि, व्यापार और उद्योग में से क्या
करते थे। पशुचारण गाय, बैल, बकरी, भेड़ तथा घोड़ा आर्यों के मुख्य पशु थे। इनमें से किसका इस्तेमाल मुद्रा धन के पर्याय के रूप में किया जाता था? गाय। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना। गविष्टि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? युद्ध। किस ग्रंथ में कृषि से जुड़े विभिन्न शब्दों में नियमों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। निष्क, शतमान, रजत या रुपया, स्वर्ण और चांदी की इकाइयां थीं जिसका प्रयोग किस रूप में होता था? मुद्रा। वैदिक समाज में पिता को पुत्र को दान देने अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त था। ये कथन सही है गलत? सही। वैदिक समाज में परिवार में पिता, माता, गुरु, वर्णों और अतिथि का सत्कार करना 5 धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे। इनको क्या कहा जाता था? 5 पंच महायज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से होता था या कर्म से? कर्म से। प्रारंभिक वैदिक समाज योद्धा, पुरोहित और सामान्य में विभाजित था। बाद में इसमें किससे चौथे वर्ण का उदय हुआ? शूद्र। प्रार्थना भौतिक सुख, पशु, भूमि, पुत्र के लिए की जाती थी, क्या आध्यात्मिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए? वैदिक काल में किन महिलाओं ने कई ऋचाओं की रचना की? गोपाल, लोपामुद्रा और अपाला। वैदिक काल में ही गोत्रों की परंपरा प्रारंभ हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? द्विज। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, वर्षा के नियंत्रक देवता थे। उनमें उनको कई किलों पुरों को नष्ट करने के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुरंदर। व्रत की हत्या करने की वजह से इंद्र को क्या कहा जाता था? व्रत हंत। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आरोग्य देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, आदित्य आदि कौन से देवता थे? आकाश देवता। इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य आदि अंतरिक्ष देवता हैं। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि की श्रेणी में देवता है पृथ्वी देवता। ऋग्वैदिक काल में संसार के प्राकृतिक नियमों का रक्षक, ऋतुओं का राजा आदि किसे कहा गया? वरुण। किसको पेय पदार्थ का देवता कहा गया? सोम। वह महत्वपूर्ण देवता कौन थे जिनको देवताओं का पुरोहित तथा मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता था? अग्नि। 9वें मंडल के श्लोक मुक्ता किस देवता को समर्पित हैं? सोम देवता। वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं और चावल जैसी फसलों का ज्ञान था, क्या वे तंबाकू के बारे में जानते थे? नहीं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ, चावल और गेहूं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का आरोही क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? गंधर्व विवाह। वैदिक युग में क्या विधवा विवाह कर सकती थी? हाँ, कर सकती थी। किस काल में जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से होकर कहाँ आ गया था? कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, दोआब का उत्तरी भाग। इस काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई जिनमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पांचाल शामिल थे। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु बना था। तो वस्त व कृवि मिलकर कौन सा राज्य बने थे? पांचाल। किस वेद में मगध के लोगों को भारतीय कहा गया? अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में कई कबीले मिलकर राष्ट्रीय राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ है का निर्माण करते थे। इसके किस नाम से जाना जाता था? जनपद। इस काल में राज्य के विस्तार और राजा की शक्ति में भी वृद्धि के लिए कई प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ मिल किए जाते थे। इनमें 3 प्रमुख कौन कौन से थे? राजसी, अश्वमेध और बाजेय। अश्वमेध यज्ञ के तहत घोड़े की बलि द्वारा राज्य विस्तार किया जाता था। किस यज्ञ के तहत रथों की दौड़ द्वारा राजा को सर्वोच्चता स्थापित की जाती थी? वाजपेयी। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था जिसके दौरान राजा रत्नियों उच्च पदाधिकारियों के घर जाता था? राजसी। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की रत्नी कहा जाता था। किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसकी मृत्यु लोक का देवता कहा गया? परीक्षित। उत्तर वैदिक काल में रथ सेना के नायक को सूत, गांव के मुखिया को ग्रामणी और कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। वाग्दूत किसको कहा जाता है? वित्त मंत्री। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास बैठना। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद।
विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है दर्शन किस ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद। उपनिषद एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? सुत सूत्र। प्रस्थान त्रयी में कौन से 3 ग्रंथ सम्मिलित हैं? भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। किस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्य, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? पुराणों के। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्य। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान। कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? मीमांसा। सामाजिक व आर्थिक जीवन। किस काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारी श्रेणियों में संगठित हुए? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? कुशीदीन। तांबे या कांसे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यश। उत्तर वैदिक काल में लोगों को सीसा, चांदी, सोना और लोहे की जानकारी थी। इनमें से किस धातु को क्या कहा जाता था? श्याम, यश। सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? जवालोपनिषद। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में पाया जाता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। गोत्र का अर्थ होता है गौशाला। एक ही गोत्र के अंदर विवाह पर प्रतिबंध था। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के किस सूक्त में शिक्षा पद्धति को जानकारी मिलती है? मंडूक सूक्त। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया। इस काल को केवल एक वर्ण को कर चुकाना पड़ता था। वह वर्ण कौन सा था? वैश्य। किस ब्राह्मण ग्रंथ में एक स्थान पर क्षत्रियों के ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में किसकी कथा का वर्णन है? जिसने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृत का सरस्वती क्षेत्र में पूर्व दिशा में सदानीरा गंडक तक विस्तार किया। विदेह माधव। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया तथा उनका सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया? ऐत्रेय ब्राह्मण। किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का वर्णन है? शतपथ ब्राह्मण। 26 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? काटक संहिता। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन सी थी? धान व गेहूं। निष्क, शतमान, पाद, कषण आदि माप की इकाइयां थी। वाट को मूलभूत इकाई कषण थी। वाट की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? रत्तिका। व्यापार के दौरान लेन देन का माध्यम निष्क के अलावा किसको बनाया जाता था? गाय। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन। धार्मिक जीवन। इंद्र और अग्नि जैसे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक देवताओं का स्थान उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं ने ले लिया? प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र। किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किया गया? बृहदारण्यक उपनिषद। ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता उत्तर वैदिक काल में जाकर शूद्रों के देवता हो गए। उनका क्या नाम था? पूषण। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के किस देवता की पूजा शिव के रूप में होने लगी? रुद्र। किस काल में बौद्धवाद एवं षड दर्शनों का उदय हुआ? उत्तर वैदिक काल। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई। ये कथन सत्य है या सत्य? सत्य। कठोर उपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। किस उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में किया गया? ईशोपनिषद। छंद, कल्प, व्याकरण, ऋग, शिक्षा तथा ज्योतिष किन ग्रंथों के तहत आते हैं? वेदांग। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। किस काल में अछूत को अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? उत्तर वैदिक काल में। वाजसनेयी किस यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद। जय हिंद।